ये टॉपिक सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, ये टॉपिक एक्सपेरिमेंटल भी है। करेंगे अभी अनफॉर्चुनेटली चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, बट अगर ऑफलाइन हो गया तो जो तुम एक्सपेरिमेंट्स करोगे फिजिक्स में, 5 से 6 एक्सपेरिमेंट्स इस टॉपिक के ऊपर है, इस चैप्टर के ऊपर है। लाइक 4 मेजर एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आर लाइक 2 to 3 एक्टिविटीज जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करना पड़ता है। तो ये वाला पार्ट एज इट इज नजर आएगा। तो जिनको थ्योरी आता है अच्छे से, उनको एक्सपेरिमेंट्स में बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सब पता होता है, प्रोसीजर पता होता है कि कौन से के बाद क्या करना है, कैसे ऑर्डर में फॉलो करना है, ये पहली बात पता होता है। एंड दूसरी बात, वो सर्किट डायग्राम्स, एक्सप्रेशन वगैरह भी बच्चे को क्लियरली समझ में आ जाता है कि भाई ये करेगा तो ये मिलेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा मिलेगा। तो कुछ एडवांटेज से भरा टास्क है हमारा, करते हैं उसको पूरा अभी। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन नंबर 1, मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन्स क्राइटेरिया। अभी ब्रिज मतलब क्या होता है रे? तो बेसिकली अभी सपोज इधर एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट को अगर मैं जोड़ दिया तो जिससे मैंने जोड़ा उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, 2 चीज को जोड़ने का काम जो करता है उसको ब्रिज बोलेंगे। और अगर ये ब्रिज 1 मीटर का है तो हम लोग बोलेंगे कि इट्स अ मीटर ब्रिज। करेंगे तो ऐसा इस चीज का नाम पड़ा है मीटर ब्रिज करके। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज क्या है, कौन है मीटर ब्रिज, क्या करता है मीटर ब्रिज, ये देखते हैं। बट पहले तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गाइस इसका नाम समझा ले सबसे पहले। हाँ चलो, तो मीटर ब्रिज इट्स एन इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। एंड ऑब्वियसली व्हीटस्टोन्स नेटवर्क पे काम करता है, तो जो उधर का रूल है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, वो भी इधर पे 100% वैलिड होने वाला है। एंड लेट्स सी द डायग्राम। कंस्ट्रक्शन पार्ट करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस ढूंढने का है, तो 4 रेजिस्टेंस तो लेना का है। तो यहाँ पे हम कैसे ले रहे हैं देखो जरा। सबसे पहले ये पूरा जो सेटअप है ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर माउंटेड रहता है। गेटिंग इट? एंड ये बात तो मैंने आपको बताया कि लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, दैट्स व्हाई द डिवाइस इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। तो वुडन बोर्ड के ऊपर मैं कुछ कॉपर के स्ट्रिप्स ले रहा हूँ, यहाँ पे थिक कॉपर के स्ट्रिप्स ले रहा हूँ। कितने? 3। ठीक है, 3 कॉपर के स्ट्रिप्स ले लिए। तो 2 स्ट्रिप आपको यहाँ पे एल शेप में नजर आएंगे, एंड बीच में एक रेक्टेंगल सा स्ट्रिप लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब इनको मैंने वुडन बोर्ड पे इसलिए माउंटिंग करके रखा है कि डायरेक्ट अर्थिंग अवॉइड करूं, एंड दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वो उसमें एरर भी नहीं आता है, वरना ग्राउंडिंग करते तो फिर वो पूरा करंट खींच जाता है जमीन पे, फिर हमको कुछ मिलता नहीं है, तो वो चीज अवॉइड हो जाता है यहाँ से। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि भाई देखो यहाँ पे 2 एल स्ट्रिप लगे हुए हैं, और 2 एल स्ट्रिप के बीच में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डाल दिया, तो 2 गैप क्रिएट हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। यू कैन सी यहाँ पे एक लेफ्ट गैप क्रिएट हुआ है, एंड यू कैन सी यहाँ पे एक राइट गैप क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो वी हैव अ लेफ्ट गैप एंड वी हैव अ राइट गैप हियर। एक लेफ्ट एक राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट गैप में जनरली हम लोग अननोन रेजिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, वी कीप अननोन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप, एंड राइट गैप में हम लोग नोन रेजिस्टेंस रखते हैं। अब नोन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में बेसिकली 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हर वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है इंटरवल के बाद। तो वो रखते हैं हम लोग यहाँ पे, या वेरिएबल रेजिस्टर लगा देते हैं, जैसे जो मिला उठा लेते हैं भैया। बट उधर का राइट गैप का रेजिस्टेंस हमको पता होता है। तो ए से लेके सी जो है हम लोग शोल्डरिंग कर देते हैं वायर को कनेक्ट करके। और ये वायर जो है ऐसा घर से कोई भी कोने से उठा के लगा दिया ऐसा वायर नहीं है। दिस वायर इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्पेशल मटेरियल नोन एज नाइक्रोम। ठीक है, ये नाइक्रोम का वायर होता है रे। ठीक है, नाइक्रोम का वायर क्यों यूज कर रहे हैं कोई बता सकता है? व्हाई डू वी यूज नाइक्रोम का वायर हियर? यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबल। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो सबका ही सेम रहता है रे। अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो रेजिस्टेंस तो थ्रू आउट वायर का सेम ही रहता है सबका। गुड कंडक्टर है इसीलिए। कॉपर भी तो गुड कंडक्टर है। स्पेसिफिक हीट ज्यादा है क्या है, क्या ज्यादा है? स्पेसिफिक हीट जलेगा नहीं। हीट,
हमको आग नहीं लगाने का रे, इधर करंट पास कराने का है। रेसिस्टिव काफी काफी लोग को पता है, बट थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अभी ये मालूम है जैसे हाथ वाथ लगे करते हैं। रेजिस्टेंस कम है। नहीं नहीं, the reason we use this particular wire is because of this factor alpha. Getting it? This alpha is known as coefficient of thermal expansion. Getting it? हाँ, तो अल्फा दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक जीरो कैटेगरी वाले अल्फा होते हैं। गेटिंग इट? एंड बेसिकली अल्फा क्या डिटरमाइन करता है कि कितना इसका एक्सपांशन होएगा। अल्फा इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो जिसका ज्यादा अल्फा रहता है उसका लेंथ ज्यादा बढ़ता है। गेटिंग इट? एंड जिनका लेंथ बदल गया उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिकॉज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बढ़ेगा लेंथ तो बढ़ेगा रेजिस्टेंस। ठीक है? और तू अगर एक्सपेरिमेंट में तेरा लेंथ बदली होते जा रहा है तो भाई तू दिन में 1000 बार एक्सपेरिमेंट करेगा, 1000 बार अलग अलग वैल्यूज आएंगे। समझा? इट इज एब्सोल्युटली नॉट वैलिड, इट इज एब्सोल्युटली नॉट स्मार्ट टू यूज अ वायर विथ वेरी हाई वैल्यू ऑफ अल्फा। नाइक्रोम का वैल्यू ऑफ अल्फा इज लाइक 0.00001, मतलब ऑलमोस्ट जीरो होता है नाइक्रोम का अल्फा। तो ऑलमोस्ट जीरो होने की वजह से टेम्परेचर अप्रिशिएबल अमाउंट से भी बढ़ता है तो भी इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो वी गेट अ हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग्स। दैट इज द मेन रीजन वी यूज नाइक्रोम वायर। सेकेंडली, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमको एक्सपेरिमेंट्स में भी काफी अच्छा मदद मिलता है। ये दो मेन फैक्टर्स हैं फॉर यूजिंग नाइक्रोम। देन इसके नीचे हम लोग एक मीटर स्केल कनेक्ट कर देते हैं ताकि जिससे हमको मालूम पड़े कि भाई क्या रीडिंग है। मीटर स्केल में 0 से लेके 100 सेंटीमीटर का रीडिंग होता है। एंड एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज, तो मैंने तो 1 मीटर बोला, बट उधर ऑप्शन में सेंटीमीटर में था। तो ऑब्वियसली बच्चे का इतना कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द आंसर। समझा? तो यहाँ पे जो मीटर स्केल है ये भी 100 सेंटीमीटर का स्केल है। बोथ साइड रूल रहता है यहाँ पे ये। अब लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस, राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया। फिर नीचे सेल वेल लगा लेंगे हम लोग। ठीक है? सेल लगा लेंगे, सेल को फिर एक मेन की लगा लेंगे एंड उसको रियोस्टेट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है? अब मुझे बताओ, वो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में हमको कब समझ आता है कि ब्रिज बैलेंस्ड है? करंट गैल्वेनोमीटर पे जीरो। जब करंट गैल्वेनोमीटर में 0 होता था। तो यहाँ पे तो मेन बाकी है ना गैल्वेनोमीटर वाला सीन। तो हम लोग पॉइंट बी दिख रहा है आपको? पॉइंट बी से हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं एंड दैट गैल्वेनोमीटर इज फॉलोड बाय अ पेंसिल जॉकी, जिसको हम लोग टैप की भी कहते हैं। गेटिंग इट? सो बेसिकली दिस पेंसिल जॉकी लुक्स लाइक अ एप्पल पेन। ठीक है? या कोई ऐसा स्टाइलस के जैसा नजर आता है। इसको टैप की करके भी कहते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर टैपिंग एट द वायर। द ब्रिज, ये जो एसी वायर है उसके ऊपर टैप करने के लिए काम आता है ये चीज। अब गैल्वेनोमीटर को तुम जैसे कहां पे भी टच करोगे ना तो तुम्हारा ये ऑटोमेटिकली व्हीटस्टोन्स ब्रिज बन जाएगा। R1, R2 और ये वायर का रेजिस्टेंस R3 और ये वायर का रेजिस्टेंस R4 दिखेगा। 4 रेजिस्टेंस दिखेगा रे तुमको? दिखे? यस सर। समझा? तो ये स्ट्रक्चर ऐसे फॉलो होने वाला है यहाँ पे। बट बिफोर वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, there are some precautions that has to be handled with care, and there are some serious precautions, like these precautions are like literally very serious. तुमको ये बहुत ढंग से फॉलो करना है, वरना ये बैकफायर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपको, जब आपने गैल्वेनोमीटर को टैप की अनटच रखा है, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर का कांटा में जो रीडिंग है ना वो 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अगर 0 नहीं है तो ये क्या चीज यूज किया है यहाँ पे हमने? ये क्या है गाइस? रियोस्टेट। आपको रियोस्टेट यूज करना चाहिए। आपको रियोस्टेट को ऐसा आगे पीछे करना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से करंट का वैल्यू चेंज होगा। और आपको ऐसे रियोस्टेट को एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर का कांटा 0 पे है व्हेन इट इज अनटच्ड। समझे? तो एक बार कांटा 0 में आ गया
उसके बाद चेक करना है आपको, ठीक है। चेक करने के लिए सबसे पहले आप जॉकी को टैप करोगे पॉइंट ए पे, ठीक है। जैसे आप पॉइंट ए पे टैप करोगे इट वुड बी गोइंग टू द एक्सट्रीम पार्ट। अभी यहाँ पे तो एनिमेशन में दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली में वो ऐसा 10 तक आ जाता है, ये जो भी एक्सट्रीम है वहां तक आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। देन फिर आपको ए से निकाल के सी पे टैप करना है, एंड जैसे आपने सी पे टैप किया इट शुड गो टू द अनदर एक्सट्रीम, समझा, इट शुड गो टू द नेक्स्ट एक्सट्रीम। अब सीन ऐसा है कि ये हमेशा इधर पे टैप किया तो इधर, उधर पे टैप किया तो उधर जाना चाहिए, इट शुड क्रॉस 0। अगर वो नहीं क्रॉस किया, तूने ए पे टैप किया ये साइड पे आया, सी पे टैप किया तो भी ये साइड पे आया, तो भाई साहब रियोस्टैट को खेलो, रियोस्टैट के साथ में खेल के एडजस्ट करो ताकि वो रीडिंग इधर उधर जाए, समझा। क्योंकि कांटा इधर से इधर जाने का मतलब ये है कि कोई ना कोई बीच में एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिधर पे कांटा 0 पे आया रहेगा, ये इसका सबूत है, समझा। तो कांटा इसलिए इधर वेज जाना चाहिए। तो अब गया उधर, अभी हम नल पॉइंट ढूंढना शुरू करेंगे। तो पहले मैंने ऐसे रैंडमली कोई तो एक पॉइंट पे टच किया, ठीक है। नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आने वाला है, ठीक है। मैं उस पॉइंट को ढूंढने के लिए तलाश में हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैप किया तो भाई साहब कुछ तो ऐसे रीडिंग आया, हाफ वे रीडिंग आया। यहाँ पे टैप किया तो हाफ वे रीडिंग आया। फिर ऐसे मैंने छोटा छोटा टैप करते करते मैं एक पॉइंट डी पे पहुंचा, और पॉइंट डी पे गैलोमीटर में रीडिंग 0 आ गया। मतलब पॉइंट डी एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे मीटर ब्रिज को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक एक्स के नीचे का लेंथ और एक आर के नीचे का लेंथ। अब जो एक्स के नीचे का लेंथ है उसको हम बोलेंगे LX, जो आर के नीचे का लेंथ है उसको हम बोलेंगे LR, करेंगे। एंड आप देखेंगे मैं व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल लगाने के लिए एप्लीकेबल हो चुका हूं यहाँ पे, ये इधर पे फुल एलिजिबिलिटी मिल चुका है। एंड गाइस ऑब्वियसली सम कॉमन सेंस हियर कि 100 सेंटीमीटर का वायर है, एंड 100 सेंटीमीटर के वायर में ये अगर LX है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट 100 माइनस LX, ये मेरे को बता समझ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन्स ब्रिज प्रिंसिपल R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। तो ये R1 अपॉन R1 को मैंने यहाँ पे X लिया है, ठीक है। R2 को मैंने R बोला है। R3 would be resistance of the wire AD and R4 would be nothing but resistance of wire DC. Now guys, what is resistance of wire AD? क्या रहेगा फॉर्मूला? What is resistance का फॉर्मूला? R is equals to OL by A. ठीक है। एंड बहुत सारे बुक में ना गाइस रो अपॉन ए को सिग्मा करके बोलते हैं लोग, ठीक है। आप एनसीईआरटी के बुक्स में देखेंगे ना बहुत सारे, तो रो अपॉन एल को ऐसी ऐसी एक एब्रीविएशन, ठीक है, सिग्मा करके देखे रखा है उसको, ओके। तो यहाँ पे वो सिग्मा भी तुम यूज कर सकते हो या रो एल अपॉन ए भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। सिग्मा का वैल्यू तो सेम रहेगा, सेम ही रहेगा ना ऑब्वियसली। अभी क्योंकि कैसा पूरा, अभी देखो द रीजन आई टोल्ड यू टू टैप द जॉकी वाज you would not hamper with contact resistance। अगर तुम ऐसा स्लाइड करोगे ना, अगर तुम ढूंढने के लिए स्लाइड करोगे तो while sliding frictional resistance डेवलप होएगा and that frictional resistance would cause error, समझा। वो frictional resistance ना error cause करेगा जो तुमको पसंद नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा रीडिंग रॉन्ग हो जाएगा। प्लस जब तुम उसको रगड़ोगे, रगड़ते वक्त तुम वायर का क्रॉस सेक्शन को अफेक्ट करोगे, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी अनइवन हो जाएगा, पूरा वायर में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा। प्लस वो जो तुम्हारा जॉकी का जो बॉटम बेस होता है फाइन एज, वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू हैव टू टैप द जॉकी इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग इट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला, तो क्या है डायरेक्ट LX अपॉन 100 माइनस LX, LX अपॉन A इज इक्वल्स टू रो LR अपॉन A आएगा। तो ये रो तो दोनों में सेम है ना, क्योंकि पूरा वायर तो एक ही मटेरियल का बना हुआ है। A भी कट हो जाता है। सर ए भी सेम ही है। हाँ, और A हम लोग क्यों कट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने स्लाइड नहीं किया है, टैप किया हुआ है, ठीक है। तो फिर उसकी वजह से हम लोग को ये फैसिलिटी मिला यहाँ पे। तो ये LX अपॉन LR हो गया। एंड LX तो चल ठीक है, हमको मिल जाता है स्केल में देखिए, क्योंकि LX मतलब क्या, जहाँ पे D आया उसके नीचे का स्केल का रीडिंग ही हमारा LX का रीडिंग होता है ना,
स्केल पे डायरेक्टली Yes, दिखता है, sir. जो जॉकी जहाँ पे रुका उसके नीचे का स्केल Yes, का sir. रीडिंग दिखता है हमको कि कितना है, तो Yes, उसमें sir. से 100 माइनस LX कर देने का आपको LR भी मिल जाता है। गेटिंग इट? देयरफॉर x का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, r ऊपर जाएगा, तो देयरफॉर x वुड बी इक्वल्स टू r LX अपॉन 100 माइनस LX। समझे? Yes, sir. So this is a very important formula which you are supposed to use. Cool? मीटर ब्रिज के नाम पे Yes, आपको sir. ये लिखना है, लेकिन गाइस इसका एक फॉर्मेट है जो आपको लिखते वक्त यूज करना है। क्या फॉर्मेट है ये एक्सपेरिमेंट्स का? सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाया जाएगा, जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, ये सर्किट डायग्राम सबसे पहले बनाया जाएगा। फिर सर्किट डायग्राम बनाने के बाद में उसका लेबलिंग होएगा। फिर वो लेबलिंग जो किया है वो पार्ट आप लिखेंगे, वेयर इज EMF, एक्स इज दिस, आर इज दिस, LR इज दिस, आप एक्सप्लेन करेंगे, के डैश क्या है, के क्या है, RH क्या है, आप लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होएगा। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में, कंस्ट्रक्शन 3 कॉपर स्ट्रिप्स है, 2 L है, एक रेक्टेंगल है, उनको रखा है ऐसे कि बीच में लेफ्ट गैप राइट गैप क्रिएट हुआ, फिर A और C को शोल्डर करके ज्वाइन कर दिया, नाइक्रोम वायर यूज किया, क्यों नाइक्रोम यूज किया, वो सब बताने का कंस्ट्रक्शन में। फिर वो होने के बाद वर्किंग स्टार्ट करने का। वर्किंग का शुरुआत कैसे होएगा? बाय चेकिंग द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर उसको टैप करेंगे, A पे रखेंगे, कांटा इधर आएगा, फिर C पे रखेंगे, कांटा उधर आएगा, फिर उसको टैप 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 करेंगे, फिर उसमें प्रिकॉशन बताएंगे कि स्लाइड नहीं करने का, फिर ये भी बताएंगे कि क्यों स्लाइड नहीं करने का, फिर हम लोग को अल्टीमेटली नल पॉइंट मिलेगा। फिर जैसे नल पॉइंट मिलेगा वो बात आप जैसे लिख दिया कि D इज द बैलेंसिंग पॉइंट, therefore the meter bridge is divided into 4 sections now। ठीक है, फिर वो 4 सेक्शंस का हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो लिखा है स्क्रीन पे, ये लिखने का शुरुआत तब किया जाएगा, एंड तब जाके अपने को प्रॉपरली आंसर मिलेगा और मार्क्स भी पूरा मिलेगा। समझा? तो x इक्वल्स टू r LX माइनस LX अपॉन 100 माइनस LX, ये याद रखना। एंड जनरली ये जो नल पॉइंट है ये 1/3 रूल फॉलो होता है यहाँ पे, गेटिंग इट? यहाँ पे ना 1/3 रूल फॉलो होता है। नाउ व्हाट इज दिस 1/3 रूल? 1/3 रूल के हिसाब से नल पॉइंट आपको हमेशा 33.33 से लेके 66.66 सेंटीमीटर के रेंज में मिलता है हमेशा, बिकॉज दिस इज द 1/3 सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो आपको नल पॉइंट हमेशा 33, मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 33.33 से लेके 66.66 के बीच के रेंज में ही मिलेगा, और हमेशा ऐसे ही होता है। क्लियर? समझ गया? सर इस टॉपिक पे MCQ